पुनिया जी, सचिन पायलट जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, विक्रम भाटी जी, समीर भाटी जी, भाइयों बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। दो हजार चार में दिल्ली में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, यूपीए की सरकार बनाई, और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे 10, 15, 20 वायदे नहीं किए थे, सिर्फ एक वायदा किया था कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीब की सरकार बनेगी, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी, हर धर्म की बनेगी, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, हर जात की बनेगी। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। उन्होंने कहा 5 साल राज किया, अब हिंदुस्तान में चमक है, आप वोट दें। प्रेस वालों ने उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, कहा भैया कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गरीबों को शामिल करना है, किसानों की लड़ाई लड़नी है, मजदूरों की लड़ाई लड़नी है, आपने ये नारा कहां से निकाला? इंडिया शाइनिंग का नारा अंग्रेजी का नारा है, ये आपने क्यों प्रयोग किया? और उनके सबसे बड़े नेता जो कुछ ही दिन पहले पूरे हिंदुस्तान का दौरा किए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिनको कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, मध्य प्रदेश में नहीं दिखता, उन्होंने कहा एक रात में घर में टीवी देख रहा था और टीवी पे एक इश्तिहार आया, इश्तिहार में एक व्यक्ति सूट पहना था और दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट ऐसे छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और नेता को लगा कि अगर टीवी पे आ रहा है तो शायद सच होगा, और उन्होंने कहा इस नारे को हम पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे। चला दिया। 2004 के बाद इलेक्शन की मशीनें खुली और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। तब हमने आपके लिए काम करना शुरू किया। आपके पास आए, टीवी नहीं देखा, इश्तिहार नहीं देखे, आपके पास आए और आपसे पूछा भैया बताइए क्या करा जा सकता है। आपने हमें बताया देखिए किसान हिंदुस्तान के लिए रोज काम करता है, दिन भर खेतों में लगा रहता है, अमीर लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं, अमीर व्यक्ति जाता है बैंक में, 4-5 मैनेजर आ जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है, हम जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है, कहते हैं तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम घर जाओ, आत्महत्या करनी है आत्महत्या करो, मगर यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आपने हमें कहा देखिए किसान की मदद कीजिए, कर्जा माफी कीजिए, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया किसानों के लिए, आपके लिए। जब हम ये काम कर रहे थे, इंडिया शाइनिंग वाले लोग, बीएसपी वाले लोग, समाजवादी वाले लोग क्या कह रहे थे? बीजेपी वाले लोग पार्लियामेंट में कह रहे थे कि पैसा जाया हो रहा है। उन्होंने हमसे पूछा भैया पैसा कहां से आएगा? पैसा आता कहां से? किसान, मजदूर, आप लोग छोटे छोटे बिजनेस चलाते हो, प्रगति इससे आती है। आपकी लड़ाई, सरकार का सिर्फ एक काम होता है, आपका जो पैसा है, आपके काम से जो पैसा बनता है, मजदूरी से जो पैसा बनता है, किसान के पसीने से जो पैसा बनता है, उसे आप तक पहुंचाने का काम होता है, पहला काम। और दूसरा काम जो आप कह रहे हो और आपके सामने जो समस्याएं होती हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको सुनना, समझना और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना, ये काम होते हैं दो। हमने कर्जा माफी की, बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, बुंदेलखंड पैकेज दिलवाया, हजारों करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए। बुनकर आए हमारे पास, कहते हैं भैया हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, 22 साल से सरकारें हैं, जाते हैं हम
हम कहते हैं भैया हमारी मदद कीजिए, कुछ नहीं होता। आपने किसान का कर्जा माफ किया, हमारा भी करिए। मनमोहन सिंह जी के पास ले गया मैं बुनकरों को, 2 मिनट में मनमोहन सिंह जी ने कहा अगर यूपी की सरकार नहीं करेगी, हिंदुस्तान की सरकार करेगी, क्योंकि बुनकर हिंदुस्तानी। कर्जा माफ किया, 2 लाख रुपए बैंक लोन, सेंटर गारंटी करता है, धागे पे छूट दी, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिया, पैकेज दिलवाया बुनकरों। बुनकर आते हमारे पास, कहते भैया ये आपने अच्छा काम किया है, बहुत फायदा हुआ इससे, मगर आप एक काम कीजिए, जो आप पैसा भिजवा रहे हो वो लखनऊ मत भिजवाओ, क्योंकि अगर आप लखनऊ भिजवाओगे तो इस पैसे को बीएसपी के लोग, जिसको आप लोग हाथी कहते हो, हाथी खा जाएगा। प्रधानमंत्री को कहा कि अगर आप बुनकरों को पैसा दोगे तो आप बुनकरों के खाते में डायरेक्ट दो, लखनऊ मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर आपने लखनऊ पहुंचा दिया तो हमें नहीं दिखाई देगा, मायावती जी को दिखाई देगा और उनके मंत्रियों को दिखाई देगा, मगर हमारे पास नहीं आएगा। बुनकरों ने यह बात कही, बुंदेलखंड के लोगों ने यह बात कही, और आम आदमी भी यह बात करता है। किसी से भी पूछ लो उत्तर प्रदेश में सरकार ने आपके लिए क्या किया पिछले 22 सालों में। यूपी की जनता, यूपी का युवा आपको बताएगा सिर्फ एक काम किया है, हमारे से हमारा पैसा चोरी किया है। इस काम में ये बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त तरीके से करते हैं। सड़क की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, कुछ नहीं किया। युवा है जो यहां खड़ा है आज, आप जाते हो महाराष्ट्र, जाते हो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरल तक पहुंच जाते हो रोजगार ढूंढने। गोरखपुर से मैं बंबई गया ट्रेन पे 3rd क्लास में, वहां सब मजदूर बैठे हुए थे, कोई बंबई जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, और उनसे पूछो भैया आप क्यों जाते हो, सब के सब आपको बताएंगे कि युवा को उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। और यही हालत यहां है, जो यहां कंपनीज पलायन करके गुड़गांव पहुंच गई। ये देखो 12 साल हो गए भूखे मर रहे हैं। गुड़गांव तेजी से आगे बढ़ रहा है, हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये प्रदेश जिसमें इतनी शक्ति है, आपकी शक्ति है, ये वहीं का वहीं पड़ा है। यहां क्या होता है, किसान अगर अपना हक मांगता है, उसकी खाद नेपाल में बेची जाती है, उसकी जमीन उससे छीनकर बिल्डरों को दी जाती है। और जब वो सवाल उठाता है, पूछता है भैया ये क्या हुआ, तो भट्टा परसौल में टप्पल में उस पर गोली बरसाई जाती है। और जब मैं वहां जाता हूं तो मायावती जी कहती है, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं राहुल गांधी नाटक करता है, राहुल गांधी पागल हो गया है, भट्टा परसौल में कुछ नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता। 22 सालों में उन्होंने आपके लिए क्या किया मुझे बताओ। मुसलमान भाई यहां खड़े हैं, आप बताइए क्या किया, कुछ किया, एक चीज की होगी। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या किया है, मैं आपको बताता हूं क्या किया है। जिस प्रकार से आपको मुसलमान युवा को विकास में शामिल होना चाहिए, नहीं किया, आपको डरा के रखा है और आपको पीछे रखा है। हमने सच्चर को मिशन बैठाया दिल्ली में, पहली बार सच्चर ने कहा कि मुसलमान युवा, मुसलमान भाई और बहन विकास में नहीं शामिल हुए। लाखों स्कॉलरशिप हम दिलवाते हैं, केरला पहुंच जाती है, 2-3 हजार किलोमीटर दूर है दिल्ली से, मगर वहां पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश दादरी तक नहीं पहुंचती, लखनऊ जाती है, उसका पैसा गायब हो जाता है। और लाखों में किया हमने, 10 नहीं लाखों। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई, जहां ज्यादा आबादी है, हम पैसा भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए
हरियाणा पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है, महाराष्ट्र पहुंच जाता है, केरल पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचता। हमने आरक्षण की बात की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुसलमान है, एक एसपी मुसलमान। प्रधानमंत्री ने कहा हम इस बात को बदलना चाहते हैं, आरक्षण करवाया। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री थे, एक शब्द नहीं कहा इसके बारे में। प्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव जी से, मायावती जी से पूछा कि आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा छा गया था जैसे अभी छाया हुआ है, एक शब्द नहीं कहा। रशीद मसूद जी ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, वो उनकी पार्टी में थे, उनसे पूछा भैया आरक्षण के बारे में कुछ कीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ने पकड़ के उनको बाहर फेंक दिया, आज वो हमारी पार्टी में। और जब हमने काम किया, मनमोहन सिंह जी ने कहा आरक्षण होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा, मुसलमान भाई बहन जुड़ेंगे विकास में, तो एकदम मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं और कहते हैं अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता। आप 3 बार थे, तब क्या किया आपने? मायावती बोलती है मैंने चिट्ठी लिख दी। आप मुख्यमंत्री हैं, पोस्ट कार्ड लिखने से कुछ नहीं होता, कर दीजिए, यहां पे आपके हाथ में है, कलम है, एक दस्तखत मारिए हो जाएगा। मगर नहीं, चिट्ठी लिखी मैंने। सच्चाई ये है कि ये नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान में मुसलमान को, हिंदू को, सिख को अलग देखना चाहते हैं, हर जात को अलग देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे इनको फायदा होता है और नुकसान आपको होता है। जिस भी प्रदेश में जनता एक साथ खड़ी है, वो प्रदेश आगे बढ़ता है। हरियाणा देख लो, दिल्ली देख लो, केरल देख लो, आंध्र देख लो, असम देख लो, मिजोरम, मणिपुर देख लो, जो हमारी सरकारें, महाराष्ट्र देख लो। हम जोड़ते हैं लोगों को, विकास की बात करते हैं और सबको पकड़ के आगे ले जाते हैं एक साथ। आप में बहुत शक्ति है, वो शक्ति जाया हो रही है। 22 सालों से शक्ति जाया हो रही है, नुकसान आपका हो रहा है, राजनेताओं का नहीं। वो आपके पास आते हैं, 2-3 वायदे कर जाते हैं, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, स्वास्थ्य दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं देने वाले। खोखले वायदे हैं, 22 साल से कर रहे हैं, जो पिछले 22 सालों में हुआ है वही करके दिखाएंगे। हम प्रदेश को बदलते हैं, जहां भी हमारी सरकारें हैं, हमने प्रदेश को बदल के दिखाया। हम यहाँ उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं, वायदे करने नहीं आए, और आपकी लड़ाई लड़ने आए। किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, आम युवा की लड़ाई। और मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो। जब उत्तर प्रदेश अपने विकास के लिए लड़ना नहीं शुरू करेगा, तब तक राहुल गांधी आपको खेतों में, सड़कों पे, गांव में दिखाई देगा। आप दूर दूर से आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत प्यार से आपने मेरी बात सुनी, मेरे ऊपर भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।